नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय हम लोग सात रोड पे मौजूद हैं, जहां पे रामनिवास घोड़ीला जी यहां की इस सात रोड का दौरा करने आए हैं, जायजा लेने आए हैं यहां की जो स्थिति है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सबको। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। विकास जो है सात रोड भी पहुंच चुका है। विकास 7 साल में घना बड़ा हो गया जी। पहले तो जन्म ही नहीं था हमारे टाइम की सरकार, हमारा जब समय था 2014 तक, तब तक तो जन्म नहीं हुआ था। 14 के बाद में ये पैदा हुआ और आज 7 साल में पूरा बड़ा कुडाड़िया के भाजन लागे। कार वापस गई है, कार है वापस गई है, वापस सीधी आनी थी कार को। विकास का श्रेय आप किसको देंगे? विकास का श्रेय तो देखो भाई, जो MLA है यहाँ के, विकास का श्रेय तो देखो पिछली बीजेपी की सरकार थी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब, और यहाँ से जो जिला प्रधान थे हमारे भाई सुरेंद्र सिंह, और यहाँ से MLA थे हमारे भाई बेदनारंग। पिछली योजना का श्रेय तो हम उनको देंगे। और ईब का 2 साल का श्रेय भाई जोगीराम जी और भाई सुरेंद्र पूनिया, यहाँ का जिला प्रधान बीजेपी का, यहाँ की JJP की सरकार और बीजेपी की सरकार, हम उनको देना चाहते हैं श्रेय। बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। तो जोगीराम ने जितने भी विकास किए हैं, आप ज़रा बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या विकास, देख ही सकते हैं कि कितने विकास किए हैं, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा और डिटेल में बताइए। देखो ऐसे भाई, विकास तो सिर्फ आपके चैनल है और अखबार है। मैं इस सरकार का एकला जोगीराम के कहूँगा, पूरा हरियाणा की लगा लो आप। 7 साल से हमारे यहाँ के विधायक हैं हिसार के कमल गुप्ता जी, 7 साल से उन्होंने अखबार में खबर दी कि जो बस स्टैंड की दीवार है उसको हम फलाना दिन हटा देंगे। 7 साल में दीवार कौन हटी? नहीं, चीन की दीवार है, वह दीवार नहीं हटी 7 साल में। और अब 2-3 साल से खबर, 4-5 साल से खबर दे रहे हैं हवाई अड्डे की। मेरे ख्याल में 100 बार खबर छपली हवाई अड्डे की। ये हवाई अड्डा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना था। हमारे नेता, हमारे राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा ने ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत बड़ी मुश्किल से मंजूर किया था, परंतु सरकार बदलते ये लोग इन्होंने यूपी के अंदर ले गए ये अड्डा। तो बाकी हाँ, ये तो वैसे ही एक वर्कशॉप का, हाँ बस ये कर दिया है। हवा में उड़ाने की बातें हो रही है, लेकिन जमीन पे चलने को जगह नहीं। जमीन पर तो आवे को नहीं, जमीन पर तो सरकार का कोई आदमी किसी गांव में, जैसे कि हुड्डा साहब ने कहा नहीं, हुड्डा साहब ने कहा था पिछली विधानसभा के अंदर, आपको याद होगी कि खट्टर साहब ने वहां पर ताड़ी बजा दी, मेज थपथपा दी थी, मेज थपथपाई थी। हुड्डा साहब ने कहा भाई देखो भाई, यहाँ पर आपका बहुमत है विधानसभा के अंदर, सेशन के अंदर आपका बहुमत है इस सदन के अंदर, तो यहाँ पर बहुमत का कारण हम नहीं बोलेंगे, आप जैसे कहोगे वैसे हम भी भर लेंगे, यहाँ पर मेज भी थपथपा देंगे, आपकी जय जयकार भी कर देंगे। बाकी हम आपका विकास जब मानेंगे जब आप करनाल में तो आप जाओ, कैमला गांव में खट्टर साहब, और उचाना में भाई दुष्यंत जाओ, और सात रोड खास खुर्द में भाई जोगीराम आओ, तब हम मानेंगे कि विकास है। तो विधायक जी से आप यहाँ पे बारिश के मौसम में नाव चलाने की बात करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, नाव तो गांव वाला चलानी पड़े, विधायक जी ने क्यों चलानी? विधायक जी के पास है, रामनिवास के पास तो गाड़ी, हम तो बड़ी बढ़िया सड़कों में चला भाई, दिक्कत तो गांव वाला को रही है। नाव तो ये चलाएंगे बेचारे, क्या करे, घर से निकलने के लिए किश्ती चाहिए ना। तो विधायक जी को थोड़ा प्रबंध तो करना पड़ेगा ना नाव का। अब गाँव वाले के पास इतना पैसा होता नाव के लिए, तो वो सड़क ना बनवा लेते। आपने मेरे ख्याल में सात रोड का बुरा हाल देखा, बरवाड़ा का नहीं देखा, इससे ज़्यादा बुरा हाल है। और बरवाड़ा जब जाते हैं नहीं विधायक जी, इतना दिन तो ये कहते थे मैं भी 1 महीना में करा दूंगा काम, 10 दिन में करा दूंगा। इब की बार पूरी लंबी फेंक दी है 1 साल की, बल अगली साल तक काम होगा। इतना फेंक दिया कि लोग अभी तक उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ना इतना लंबा फेंक दिया, कई 100 किलोमीटर का फेंक दिया लंबा, तो अब की बार 1 साल का फेंक दिया इतना में भाई, अगली बार एक बार और फेंका कितने सरकार चालेगी। ट्रेनिंग प्रधानमंत्री दें। हाँ, ट्रेनिंग प्रधान हमारे भाई छोटे भाई करे ऐसे। भाई ये बढ़िया कॉलेज में बढ़िया स्कूल में पढ़े आदमी है, इनको एक ही शिक्षा पे जितनी झूठ बोलोगे नहीं उतने तुम कामयाब होगे। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, झूठ लंबा कौन चाले, 1 बार चाल जाएगा, 2 बार चाल जाएगा, फिर नहीं चालेगा। 2 बार चाल लिया, विकास ऐसे धक्के खाता रहेगा। विकास ने तो बड़ा हम करांगा भाई, हमारा टेम आओगा जब, ठीक है नहीं। बाकी इनका नाम कुडाड़िया चालेगा। मतलब आपका कहना है कि आप विकास की गाड़ी तभी आगे बढ़ाएंगे जब आपका टाइम आएगा। इनका विकास जामदाई लुंजा है, पैरी कौन इनका है। प्रशासन का क्या हाल है, उसके हाल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, प्रशासन सरकार से चलता है, प्रशासन MLA और MP से चलता है। तो जब MLA MP की में काम ही नहीं कराओगे, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए,
टेंडर तो ये क्या कहते हैं सरकार के आदमी कि हमारा आदमी को टेंडर दो। अब प्रशासन क्या करेगा बेचारा, कमिश्नर का क्या खोट है। अब टेंडर इन्होंने गुजराती कंपनी को दिया है, काम हरियाणा का जी, सिर्फ नाम ऑनलाइन है, टेंडर नहीं। चंडीगढ़ से टेंडर चलता है, जिस आदमी का नाम लिख दिया उसी को टेंडर मिलेगा। 7-7 साल हो गए सिविल हॉस्पिटल में एक ही आदमी का नाम टेंडर चल रहा है। क्या दूसरी कंपनी नहीं आती? वहाँ से फिक्स होता है, कमीशन भी फिक्स होता है, नाम भी फिक्स होता है, उसी को टेंडर मिलता है। जैसे कि अभी आप सबने देखा कि जो रामनिवास जी है उन्होंने बताया कि यहाँ की जो स्थिति है वो कितनी बद से बदतर हो चुकी है इनके इस विधायक पद से हटने के बाद। और उनका ये कहना है कि अगर वो विधायक दोबारा बनते हैं तो वो यहाँ की सड़कें, चाहे यहाँ की जो प्रशासन की स्थिति है वो उसमें सुधार जल्द करेंगे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए RSN एक्सप्रेस।